कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आज सारे लोगों को बोलने की हिम्मत आ गई है जिसके साथ में दीदी जी ने गलत किया था। सरिता दीदी का मुंह बंद करवा दिया गया, जेसिका गुप्ता का मुंह बंद करवा दिया गया, क्योंकि विधवा होने का नाजायज फायदा जो उठाना था। कोई भी अगर उस टाइम पर मुंह खोलता, ये जनता इतनी अंधी है, हम लोग खुद अंधे हैं कि हम लोग सच्चाई नहीं देखते हैं। हमें जो दिखाया जाता है ना, एक तरह से लाचार बेबस अगर सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है तो उसके ऊपर ज्यादा जनता प्यार जताती है। ये नहीं जानती कि ये लाचार बेबस अंदर से ये जनता के सामने कितना ठगी कर रहा है ना। तो ये जनता बहुत भोली है, सच में बहुत भोली है। जो दिखाया जाता है वही सच मान लेती है जनता। और जब पता चलता है इस जनता को, तो भाई जनता तो गाली देगी ही ना यार। फिर बुरा क्यों लगता है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो जनता गालियां दे रही है, अपोजिट हो गई है चीजों का खुलासा होने के बाद, तो फिर इस जनता को गलत क्यों ठहराया जा रहा है। सरिता दीदी अब सच्चाई बता रही हैं, उस टाइम पर उनको सच्चाई बताने के लिए रोका गया था। यहाँ तक कि मनीषा ने भी साथ नहीं दिया था, ये जानते हुए कि वहां पर मेरे भी पति गलत हैं, क्योंकि मनीषा को सिखा पढ़ा दिया गया था। और क्या कर सकती है, वो जो सामने वाला कहेगा उसका करना पड़ेगा। डरी सहमी थी सी मनीषा थी, अब वो नहीं है। शायद उस टाइम पर मनीषा ने साथ दिया होता तो आज जो कंडीशन थी मनीषा के साथ में नहीं होती। लेकिन नहीं होता यार, एक्चुअल में जो जिसके ऊपर बीतती है ना वो जानता है। हम बोल तो दे रहे हैं मनीषा को बोल देना चाहिए उस टाइम, लेकिन उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी वही जानती है ना। जेसिका गुप्ता का वीडियो आता है। जेसिका गुप्ता यानी कि सबसे पहले दीदी जिसे जेसिका गुप्ता की फ्रेंडशिप थी, जेसिका दीदी की। अब इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी कि एक दूसरे के यहाँ आना जाना हुआ करता था। अचानक से इन दोनों के बीच में क्या हुआ ये किसी को अभी तक पता नहीं था। लोगों ने इसका भर भर के गाली जेसिका दीदी को देना शुरू किया कि भाई ये भी कुछ की होगी, विधवा औरत है। विधवा होने का भरपूर नाजायज फायदा उठाया गया, जो कि भगवान को ये पचा नहीं। आज जो कह रहे हैं ना कि उसको बदनाम किया जा रहा है, वो भी एक औरत है, वो भी एक औरत है, ये हमने और किसी ने नहीं किया है बदनाम। ऊपर वाले ने चाहा है। लोगों की आंखों पे जो पट्टी पड़ी थी उस पट्टी को निकाला है कि भाई तुम्हारी और हमारी यहाँ नहीं चलती है। हम लोग सांस तो लेते हैं, हम लोग रहते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन ये सारी चीजों को करवाने वाला ऊपर वाला है। तो हम चाहे कितना भी पाप कर लें, हम चाहे कितना भी पुण्य कर लें, वो जब खोलेगा अपनी तीसरी आंख ना, तो न वो औरत देखेगा, न लाचार देखेगा, न पुरुष देखेगा। ये नहीं देखेगा कि अरे विधवा है हम इसकी इज्जत नहीं डुबाते हैं। वो जब तीसरी आंख खोलेगा तो वो सबका ले डूबेगा। और वही आज हुआ है। ऊपर वाले की नजर में कोई बेचारा, कोई लाचार इस टाइम पर नहीं है। उसके नजर में जो सही है वो किया है। हमारे और आपके हाथ में नहीं है ये सब करना। जो भी रायता फैला है, और रायता फैलाया कौन, ये खुलासा किया कौन, ये खुद जिन्होंने कर्मकांड किया था। खुलासा करना रहता, आप लोग ध्यान से देखना, खुलासा करना रहता तो सरिता दीदी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसी टाइम पर खुलासा हो गया रहता। लोगों ने उनको चुप करा दिया, मुंह बंद करवाकर, बोलने तक नहीं दिया। लेकिन उनको उनकी बात याद है मुझे कि हम इज्जत के लिए अपना पैर खींच रहे हैं, ऐसा कुछ उनका वर्ड था। सच्चाई सामने आएगी। हम चुप हो सकते हैं, भगवान नहीं चुप हो सकता। तो ये भगवान का ही जो भी हुआ ना, भगवान की ही देन थी। भगवान को ये सच्चाई लानी थी, सत्य के देवी की, जो सत्य का, महानता का, दिखावा का इस ऑडियंस के सामने ढोंग रच रही थी।
जेसिका गुप्ता को भी आज साहस आया है, क्योंकि उसे भी डराया धमकाया गया था। जेसिका गुप्ता ने बताया कि भोपाल में ऑफिस था, वहाँ पर क्या चीज़ें थी क्या नहीं, वहाँ का शायद देखना रेखना सब इन्हीं के हाथों में था। और ये पैसे की लालची तो है, इतना अब मुझे समझ में आ गया, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, लूट सकती हैं। सचिन ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई, वो किसकी रिकॉर्डिंग थी हमें नहीं पता, लेकिन उसने भी बोला कि भाई बहन ने मेरे से भी पैसा लिया है और पैसा दे नहीं रहे हैं, हम कोर्ट तक जाएंगे, लीगल जाएंगे। तो ये पैसे का देन लेन वाला चीज है ना, ये बहुत फरेब करते हैं लोग, पैसे के लिए कुछ भी हद तक पार कर सकते हैं, ये अब खुलासा हुआ है। और देखो मेरे नजर में तो कोई बेचारा नहीं है, बेचारी नहीं है। जो सत्य इंसान है वो बेचारा है, और जो झूठा इंसान है वो किसी कंडीशन में बेचारा नहीं है। वो चाहे विधवा हो, चाहे अबला नारी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कुछ भी हो, झूठा इंसान, फरेब इंसान, धोखा देने वाला इंसान, औरत का घर बर्बाद करने वाला इंसान मेरे नजर में अबला नारी नहीं है, अबला नारा नहीं है, यानी कि अबला पुरुष नहीं है। मतलब आज जग हसाई हो रही है, तो जो लोग एक टाइम पर मनीषा के साथ खड़े थे, अब अबला नारी की तरफ हो रहे हैं कि भैया उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। उसने ये नहीं लोग देख रहे हैं कि उसने कितनों का घर तोड़ा, बर्बाद किया, सरिता दीदी के साथ गलत किया। और सरिता दीदी क्यों चुप हो गई? क्योंकि ये जनता सुनना ही नहीं चाहती थी, भर भर के गाली देती थी और दिलवाया भी जाता था। जो इंसान हाथ जोड़कर सरिता दीदी से आज माफी मांग रहा है, इन्हीं की देन है कि जनता सरिता दीदी को गाली देती थी, इन्हीं की देन है। क्यों? सिर्फ विधवा होने का इतना नाजायज फायदा उठाया, मतलब इतना कि लोगों के सामने एक दुनिया ऐसी दिखाई गई कि भैया मेरे खिलाफ गलत शब्द कोई भी निकाला तो उसको छोड़ूंगी नहीं, मेरे खिलाफ। आज उनके खिलाफ पूरी दुनिया शब्द निकाल रही है, घटिया से घटिया, फिर भी उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज अपने आप को खुद वो गलत साबित कर रही हैं, न बोलते हुए। मानते हैं कि कुछ लीगल एक्शन है, तो सिर्फ इन्हीं के लिए तो वो लीगल एक्शन नहीं है ना, दूसरे पक्ष का भी लीगल एक्शन है। लेकिन वो लोग, मनीषा अपनी बात रख रही है क्योंकि सही में उसके साथ में गलत हुआ है, लेकिन मनीषा को तो अभी विलन बना दिया गया है। खैर, जिस तरह से सरिता दीदी के साथ में न्याय हुआ, जिस तरह से जेसिका गुप्ता के साथ न्याय हुआ, उसी तरह से सच्चाई मनीषा की भी आएगी और मनीषा के साथ भी लोग खड़े होंगे। आज अबला अबला अबला, यही चीज तो मानसिकता भर दी गई थी इस ऑडियंस को। मैं अबला हूं, मैं विधवा हूं, मेरे खिलाफ कुछ न बोलो, मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है। तो लोगों ने ये मानसिकता अपने अंदर बैठा ली थी कि भैया इसके खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो। लेकिन आज क्या हुआ? सच्चाई से पर्दा हट गया ना। सरिता दीदी के यहाँ जो हुआ था वो कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई भी नहीं। और मैं अपना बात कहूं कि रिएक्शन वीडियो उस टाइम पे भी मैंने बनाया था, लेकिन सचिन का साथ दिया था, इस मैडम का नहीं साथ दिया था, सचिन का साथ दिया था। इसलिए क्योंकि सचिन को भी उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा था, और मुझे लगा कि एक औरत, एक लड़की का इसी तरह से, जिस तरह से कुछ लोग आकर अबला नारी के साथ में खड़े हुए हैं कि उसकी इज्जत उड़ाई जा रही है राज फैमिली के द्वारा, बिल्कुल वो जाने, मुझे उससे नहीं मतलब है। मेरा किसी के साथ सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मनीषा के अलावा किसी के साथ सपोर्ट नहीं है। उस टाइम पर भी यही मानसिकता हमारी भी थी, हमारे जैसे सारे रिएक्शन चैनल वालों की, यार एक औरत का इज्जत उछल जाएगा, विधवा का इज्जत उछल जाएगा, एक लड़की की माँ है, क्या होगा, उसकी आगे की जिंदगी कैसे होगी, ये सब सोचकर इंसान ने साथ दिया था। ये नहीं सोचा था कि साथ देने लायक है ही नहीं। क्या हुआ? आज हम लोगों ने तो साथ नहीं दिया सरिता दीदी का, लेकिन भगवान ने उनका साथ जरूर दिया। जो सच्चाई उस टाइम पर उन्होंने नहीं सुना पाई, आज वो सुना रही हैं और लोग सुन रहे हैं, और उनका कुछ भी विरोध नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार होता है भाई अपनी सच्चाई रखने का, सबको अधिकार होता है। तो आज तब उनकी बारी थी, आज उनकी बारी है, तो भाई वो तो बोलेंगे ही।
सरिता दीदी की बात जो मुझे लगी कि दोनों पक्ष का सुनो, पहले पूरा एंड होने दो, फिर जिसको निगेटिव बोलना हो, पॉजिटिव बोलना हो, बोलना। तो ठीक है, अच्छी बात है, सुन रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं भैया कि जब इस इंसान ने धोखा दिया है अबला बनकर, तो वो तो खैर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसको अधिकार है सुन बोलने का, और हमें सुनने का भी अधिकार है ना। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जो लोग ये सोच रहे हैं, चलो गलती तो दोनों की है, घर दोनों का बर्बाद हुआ है, जो लोग आज साथ खड़े जाकर हो रहे हैं कि उसकी इज्जत बर्बाद हो रही है, क्या उस औरत ने एक बार भी मनीषा के मना करने पे भी, सरिता दीदी ने बोला कि मनीषा के को उस टाइम से ही शक था और वो ऑब्जेक्शन उठा रही थी, मनीषा के मना करने पर भी उस अबला औरत ने माना उसके पति से दूरी बनाने का सोचा एक बार भी? मैं पूछना चाहती हूँ, 2 साल कंटिन्यू कुछ होता है भाई साहब, 10 दिन में उसके लिए सिंपैथी आने लगी, 10 दिन में लोग घबरा गए कि 10 दिन में उसकी इज्जत उठ, यार उसके पति को उस अबला औरत ने छीना, क्या उसने एक बार भी सोचा? बार बार सचिन की मम्मी भी उसको गाली देकर मना करी, परिवार मना किया, सारे लोग मना करते रहे कि सचिन से दूर रहो, सचिन से दूर रहो, ऑन ऑफ कैमरा सब चल रहा था, सिर्फ यही था कि सोशल मीडिया पर नहीं आया था, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा सबको रायता ये पहुंच गया था। सबके मना करने के बाद भी ये औरत नहीं मानी, क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? एक बार भी मनीषा के लिए ख्याल आया कि उसके दिल पर क्या बीतेगी? नहीं ख्याल आया मनीषा के लिए। तो आज जनता से उम्मीद क्यों की है? जनता गलत ना बोले, जनता का कोई दोष नहीं है, जनता को भाई जो दिखाया जा रहा है वही जनता देखेगी। उस टाइम पर भी दिखाया गया था सरिता दीदी के कंट्रोवर्सी में, जो उस टाइम पर जनता किसके साथ थी? एक बार भी ये नहीं कोई बोला कि सरिता दीदी के साथ गलत हो रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है, वो सही होकर भी गलत हैं। एक बार भी कोई नहीं गया सरिता दीदी के पास, सरिता दीदी को उल्टा गलत गलत बोलकर उनको बेइज्जत कर रहा था इंसान। क्यों? वो औरत नहीं है, ये औरत की कमजोरी कमी। आज क्या हुआ मैं पूछना चाहती हूँ, चलो मैं किसी के साथ नहीं हूं, आज क्या हुआ? इज्जत किसके वजह से ये जा रही है? ऐसा काम किया है तभी तो लोग बोल रहे हैं, तभी तो सच्चाई आई है सामने। शायद अपनी इमेज जो बनाई थी वो इमेज बनाए रखते तो आज इज्जत नहीं जाती ना। एक बेटी की माँ प्राउड से कहती कि हाँ मैं आशीष भाई की विधवा हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, आज अच्छे से उनकी सगाई भी होती, लोग एंजॉय भी करते, अच्छे से उनकी शादी भी होती, और लोग इतना खुश थे जब सगाई से, तो शादी से कितना खुश होते। लेकिन क्या हुआ? इज्जत किसके वजह से गई? ईगो, घमंड के वजह से। एक इंसान को प्यार में रखकर दूसरे के साथ में खुशियां मनाने के लिए सोचोगे तो उस इंसान को जब हर्ट होगा तो भाई वो तो फिर तहलका मचाएगा ही। उस इंसान को आपने प्यार में रखा, खींच के जबरदस्ती मना करने के बाद, आप सोचो कि लोग मना करते गए इस मैडम को, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा उसका साथ, प्यार में उसको डाला, वो भी प्यार में पड़ा, दोनों ही ऐसे ऐसे हुए, चाहे वो सचिन हो चाहे ये मैडम हो, दोनों ही हुए। और फिर उस इंसान को आप यूं ही धोखा देके छोड़ दो, तो क्या वो धोखा खाया इंसान चुपचाप रहेगा? हर कोई सरिता दीदी नहीं हो सकता, हर कोई जेसिका गुप्ता नहीं हो सकता, है ना, कि ऐसे ही बस चुप हो जाए। कहीं कभी ना कभी तो ये सच्चाई आनी थी। और एक बात जान लीजिए, इस बात से आप लोग जो लोग भी गलत कर रहे होंगे या कर रहे हो, इस बात से सबक लीजिएगा कि ये नाजायज गलतियां, कोई भी हो, नाजायज गलतियां कभी भी दुनिया के सामने आती हैं, छुपती नहीं है, छुपती नहीं है। और शादी के बाद, शादी के पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन किससे इश्कबाजी कर रहा है, ये मैटर नहीं करता है। शादी के बाद कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष, ये सबके ऊपर लागू होता है कि अपने पत्नी के लिए रहे और अपने पति के लिए रहे।
नाजायज संबंध निभाएगा तो वो दुनिया के नजर में क्या, भगवान के भी नजर में गलत है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी जोड़ा बनाकर रखा है, शादी कर दिया है, दोनों को मिला दिया है। तो रिश्ता किसी से भी नहीं रखना चाहिए, और खासकर कि शादीशुदा इंसान से या शादीशुदा औरत से कभी भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की नजर में ये महापाप है, महापाप। सीता माता रावण हर ले गया था, उनको हर ले गया था। 14 साल तक वो लंका में थी, एक वृक्ष के नीचे वो अपना दिन रात बैठकर बिताई थी, लेकिन रावण को एक नजर तक नहीं देखा था। यहां तक कि उन्होंने अपने देवर को, लखन तक को नहीं देखा था। वो सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी को देखी थी अपने पति के रूप में, किसी पुरुष के तरफ देखा नहीं था। लेकिन वो तो युग दूसरा था और ये कलयुग है। यहां तो गलत ही नजर से देख लेता है इंसान यार, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो आज जिसको अवसर मिल रहा है, आज वो अपनी चीजों को रख रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लोग सुने नहीं, आज सुनने को तैयार हैं तो लोग सुना रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी एक अबला औरत ने गलत किया। कितनों के साथ गलत कर कर बैठेगी, तो पाप होता है भाई। आप अपने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाकर लोगों को डराएंगी, धमकाएंगी, मुंह चुप कराएंगी। ऊपर वाले को नहीं चुप करा सकते, भगवान को भूल जाते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो वो देखता है, सोचता है अरे इसको तो गलतफहमी हो गई, याद दिलाना पड़ेगा कि भैया मैं यहाँ बैठा हूं और मेरे आगे तुम्हारी भी नहीं चलेगी। तो बस यही हश्र होता है और कुछ नहीं। बाकी चलो सब कुछ है सामने, देख ही रहे हो आप लोग। अभी भी मेरा किसी के साथ, मेरा देखो यार, मेरा एक कनेक्शन वही है जो एक व्यूअर्स और एक इन्फ्लुएंसर का है, और उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरा किसी से भी ना पर्सनल दुश्मनी है, कभी कुछ भी है। सचिन के खिलाफ भी मैंने रिएक्शन बनाए हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ रिएक्शन बनाया जब उनके साथ गलत हुआ है, तो उनके लिए भी खड़ी हुई हूँ। तो बस इतना ही कनेक्शन है मेरा, किसी से भी पर्सनल कोई भी वो नहीं है भैया। और सच्चाई पता चलेगी तो, अगर जगत दीदी की सच्चाई पता चलेगी कि ये भी एक तरह से सही है, तो फिर मैं उनके साथ भी खड़ी रहूंगी, बहुत, और कुछ नहीं है ना। तो प्लीज गलतफहमी मत डालना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं, बाय बाय।